and then a big shout. And दुनिया का नंबर 1 स्पिन गेंदबाज, जिसकी बॉलिंग काफी यूनिक थी, जो गेंद को जादू की तरह दोनों तरफ घुमा सकता था, जिसको खेलते हुए बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी समझ नहीं पाता था। इस गेंदबाज के कैरियर पर बुरी नजर थी एक क्रिकेट बोर्ड की। उसने एम्पायर से मिलकर बॉल थ्रो करने का इल्जाम लगाया ताकि यह स्पिन गेंदबाज दोबारा क्रिकेट न खेल सके। इस इल्जाम के बाद आईसीसी ने उस स्पिन गेंदबाज की पूरी इन्वेस्टिगेशन की, सही तरीके से जांच की तो पाया कि इसकी बॉलिंग कंप्लीटली नॉर्मल है, इसकी गेंदबाजी में कोई गलती नहीं। पर यह क्रिकेट बोर्ड नहीं माना। उसने आईसीसी की इस जांच को नजरअंदाज कर दिया और अपनी मीडिया, प्लेयर और एम्पायर के साथ मिलकर एक और नया प्लान बनाया, जिससे इस स्पिन गेंदबाज का क्रिकेट कैरियर बर्बाद हो जाए। यह घिनौनी साजिश की थी मुथैया मुरलीधरन के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने। यह कहानी है उस महान इंसान की जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया मुरली के कैरियर को बचाने के लिए। बात है साल 1995 की। अभी हाल ही में मुरलीधरन ने क्रिकेट में डेब्यू किया था और इस मैच में डैरल हेयर एम्पायरी कर रहे थे। और उस वक्त आईसीसी का यह नियम था कि कोई भी बॉलर बॉल डालते वक्त अपना हाथ झुका नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो बॉल लीगल नहीं मानी जाएगी। यहां पर देखने वाली बात यह है कि हाथ झुका है या नहीं, यह सब कुछ एम्पायर को ही तय करना था। मतलब जो काम कैमरा भी ना कर पाए वो एम्पायर की आंखें करेंगी। तो बस क्या था, हो गई शुरुआत। एम्पायर डैरल हेयर ने झट से मुरली के एक्शन को लेकर नो बॉल देना शुरू कर दिया, एक के बाद एक। जब कई बॉलों को मुरली की उनकी एक्शन की वजह से नो बॉल करार दिया गया तो कप्तान राणा तुंगा ने यह देखकर गुस्से में मुरली को दूसरे छोर से बॉलिंग करने को कहा। इस पर एम्पायर ने घोषित किया कि वो भले ही एम्पायरिंग ना कर रहे हो पर नो बॉल तो वो फिर भी देंगे। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। मैच के बाद श्रीलंकन खिलाड़ियों ने एम्पायर से बात करने की मांग की, जिसकी परमिशन आईसीसी ने दे भी दी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उसे मना कर दिया। इसके बाद दूसरे मैच में फिर मुरली को रोका गया, लेकिन इस बार नए एम्पायर थे जिनका नाम था एमरसन, जो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। हाथ मोड़ने का मुरली का यह इशू सिर्फ ऑफ स्पिन गेंद के लिए था, लेकिन एमरसन ने मुरली के लेग ब्रेक के लिए भी नो बॉल देना शुरू कर दी। आपको पता होगा कि लेग ब्रेक डालते वक्त कोई भी इंसान अपना हाथ मोड़ ही नहीं सकता, लेकिन पावर तो एम्पायर के हाथ में थी। इन दोनों की एम्पायरिंग को कुछ सालों के बाद सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा कि वो अब तक की सबसे गंदी एम्पायरिंग थी। खैर, इसके बाद अगले मैच में श्रीलंका ने मुरलीधरन को नहीं खिलाया और वो सीरीज 3-0 से हार गए। पर इसके बाद मुरलीधरन ने आईसीसी के साथ मिलकर अपनी बॉलिंग एक्शन की पूरी जांच की। इस पर आईसीसी का कहना था कि मुरली का एक्शन कंप्लीटली लीगल है, लेकिन आईसीसी को क्या पता, ऑस्ट्रेलियन ज्यादा जानते हैं। इसीलिए तो उन्होंने चीजें अपने हाथ में लेने की ठान ली। चलिए आगे। इसके 3 साल बाद साल 1999 में शुरू होने वाली थी ऑस्ट्रेलियन टाई नेशन सीरीज, जिसमें श्रीलंका भिड़ने वाली थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे मेंबर्स ने मीडिया के सामने मुरली को चक्र कहा और राणा तुंगा को जगली नाम से बुला रहे थे। हर दिन मीडिया में इतने आर्टिकल छपते कि दोनों मिलकर क्रिकेट की स्पिरिट को बर्बाद कर रहे हैं। हर दिन मुरली और राणा तुंगा के खिलाफ गलत खबरें छापी जाती थी। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले श्रीलंका के मैच में एक बार फिर एमरसन को ही एम्पायर बनाकर भेजा गया। हाँ, वही एमरसन जो हाथ धोकर मुरली के पीछे पड़ा था। इस एमरसन को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में बुलाया गया और उनको साफ साफ कहा गया कि आपको इस मैच से पहले सेट किए हुए सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने चाहिए। मतलब इस मैच में आईसीसी की हुई इंक्वायरी के बावजूद
जाइए उसे बर्बाद कर दीजिए। और वही हुआ। एमरसन फाइन लेग पर खड़े हुए थे और उन्होंने नो बॉल दे दिया। बस फिर क्या था, आग लगनी थी, लग गई। मुरली और श्रीलंकन टीम इसी बदनामी का बहुत सालों से शिकार थी। इस बार श्रीलंकाई कैप्टन राणा तुंगा का सबर जवाब दे गया और वो एम्पायर से लड़ने झगड़ने लगे और उन्हें आईसीसी की रूलिंग का हवाला देने लगे और कहा कि जब आईसीसी उन्हें क्लियर कर चुकी है तो एमरसन को क्या परेशानी है। लेकिन एमरसन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्हें तो एसीबी का समर्थन प्राप्त था, आखिर वो कहां पीछे हटने वाले थे। इसके बाद राणा तुंगा ने वो किया जो क्रिकेट इतिहास में फिर कभी नहीं हुआ। उन्होंने जाकर इंग्लैंड के प्लेयर्स को बाय कहा और अपनी टीम को लिए वो ग्राउंड से बाहर जाने लगे। अब ये सब कुछ अपेक्षाओं से तो परे था। किसी को भी ये नहीं लगा था कि राणा तुंगा इतनी जल्दी अपने प्लेयर्स को मैदान से बाहर निकाल लेगा। मैच रेफरी को भागकर नीचे आना पड़ा श्रीलंकन प्लेयर्स को गेम छोड़ने से रोकने के लिए। झट से फोन मिलाए गए, एक और श्रीलंकाई बोर्ड की तरफ और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ। और दोनों में हुई बातचीत के बाद यह अनऑफिशियल निर्णय लिया गया कि अब मुरली सिर्फ लेग ब्रेक ही डालेगा और एम्पायर एमरसन उनके एक्शन को लेकर कोई नो बॉल नहीं देंगे। पर श्रीलंकन कैप्टन को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मुरली को साफ साफ कहा कि तुमको जैसी बॉलिंग करनी है वैसी करना, मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन रोकता है। और मुरली ने बॉलिंग की। सालों साल ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा जंगली बुलाए जाने के बाद उसने भी निर्णय ले लिया था कि मैं अब आपको दिखाऊंगा कि जंगली इंसान कैसा होता है। राणा तुंगा ने मुरली को इसी छोर से बॉलिंग करने को कहा जहां पर एमरसन खड़े थे। मुरली ने लेग ब्रेक और ऑफ स्पिन दोनों डाली और एमरसन कुछ ना कर पाए और अपने अपमान के कारण इतने गुस्से में थे कि मुरली में बाकी गलतियां निकालने लगे। उन्होंने मुरली के स्टार्टिंग मार्क को ही इशू बना दिया, यह कहकर कि वो विकेट के बहुत पास से बॉलिंग कर रहा है। इस पर राणा तुंगा ने एमरसन से कहा कि आप एम्पायरी करने आए हैं और मैं कप्तानी करने। यहां पर मेरा बॉलर जैसे मर्जी बॉल डालेगा, आपको अपना काम करना है। इस गर्मा गर्मी में जब तक ये मैच हुआ दोनों क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के गले पड़े हुए थे। राणा तुंगा को 6 मैचों का प्रतिबंध झेलना पड़ा और 75% मैच फीस काटी गई। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड मुरली को भी इसी बीच में लाना चाहता था। ये सब होने के बावजूद जब कप्तान राणा तुंगा से पूछा गया कि मुरली को मैच के लिए उन्हें रेस्ट क्यों नहीं दिया गया, इस पर राणा तुंगा ने जवाब दिया, पूरी दुनिया को मुरली के एक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं 1-2 एम्पायर से क्यों डरूं। तो दोस्तों, इस तरह से एक कप्तान ने बेखौफ खड़े होकर अपनी टीम और अपने खिलाड़ी का कैरियर बचाया। उसी मुरलीधरन ने आगे चलकर श्रीलंकाई टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास बनाया। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।